स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलते रहें। चलिए एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, संडे मैं मोटिवेशनल स्पीच अपलोड करता हूँ आप सभी के लिए, ताकि कुछ मेरी तरफ से आपका मोटिवेट हो जाए, क्योंकि आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सभी। क्योंकि मेरा मोटिवेशन आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है जितना मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट है तो शायद उन लोगों का कुछ मोटिवेशन हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मोटिवेट करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री फाइनल एग्ज़ाम्स को बहुत ही ईजी ले रहे हैं, लाइट लेकर एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिल रहा हूँ तो लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम ऐसे ही लिखे हैं, उतना ख़ास नहीं लिखे हम। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी एग्ज़ाम्स आपको कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स ही होते हैं। हर एग्ज़ाम आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के और करीब लेकर जाता है। हर एग्ज़ाम आपको कितने मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कंडक्ट किया जाता है। खैर, अभी तो तेलुगु का एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, कम से कम इन एग्ज़ाम्स को आप अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आपके लिए। और आपको ये सुनकर भी अफसोस होगा, मुझको भी अफसोस हो रहा है कि आपके स्कूल के लास्ट एग्ज़ाम है ये। क्योंकि प्री फाइनल के बाद आप स्कूल में नहीं रहे बल्कि कॉलेज में रहेंगे, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि आप 13 ईयर्स से, 12 ईयर्स से, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, जितना भी आप लोग अपने स्कूल में बिताए हैं, सिर्फ याद ही आपके साथ रहेंगे। ये प्री फाइनल आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो इसलिए इस प्री फाइनल को पूरी तरह कम्प्लीटली आपको फोकस करके अच्छा लिखना है, अपना नाम कमा कर जाना है स्कूल में कि हाँ, ये स्टूडेंट्स इतना अच्छा एग्ज़ाम लिखे हैं। इसीलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स आपको जाने के बाद भी याद रखना चाहिए। अब रहा मुद्दा सब्जेक्ट का, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, तो अब ऐसे वक्त हमको क्या करना चाहिए, हम जितना सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी को फोकस करना चाहिए, ना कि हमको नए क्वेश्चन की ओर, नए क्वेश्चंस या नए आंसर्स, इसकी तरफ हमको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं कि वहाँ पे मॉडल पेपर नया है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, इधर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले। देखिए, ये सब आपको ले डूबेंगे, याद रखिए आप। इसलिए मैं जता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नए क्वेश्चंस के चक्कर में जाएंगे या नए सब्जेक्ट के चक्कर में जाएंगे तो जितना आप याद करें वो सारा का सारा खो जाएंगे, आप सारा का सारा भूल जाएंगे। इसलिए आप जितना भी पढ़े हैं, 30% आप पढ़े होंगे, 40% पढ़े होंगे, 50% पढ़े होंगे, या 80% पढ़े होंगे, या 100% भी आप पढ़े हैं, लेकिन उसी को आपको रिवीजन करते ही जाना चाहिए तब तक के आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट ना हो। क्योंकि मैं जानता हूं इंसानी फितरत है, एक लालच होता है इंसान में कि हाँ, ये क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट होंगे, शायद वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, उसको याद कर लूँगा, ये छोड़ूंगा तो वो पढ़ूंगा, वो छोड़ूंगा, वो पढ़ूंगा, वो छोड़ूंगा, वो पढ़ूंगा। ये हमारा माइंडसेट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इस चीज़ के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है। इसलिए आपने मुझको कमेंट बार बार कर रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अपलोड कीजिए। देखिए, मैं नए क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल नहीं जाता हूँ। अगर मैं नए क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करूंगा, जितना मैं पुराने क्वेश्चंस जो पिछले क्लासेस लिया सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये क्या है, हर बार आप नए क्वेश्चंस देते हैं। बिल्कुल नहीं, जितने हम क्वेश्चंस करे हैं वो क्वेश्चंस ही आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है। आप लोग खामखा घबरा रहे हैं, सर हमारा बोर्ड एग्जाम पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा, हार्ड आएगा। वो टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल ईजी आएगा।
लेकिन उस इजी सब्जेक्ट पे अगर इजी पेपर आएगा तो हम वो भी करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो हम पढ़कर इतना फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए एटलीस्ट 50% पेपर तो भी हम ओन से करना चाहिए। उसका माइंडसेट, उसका फोकस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एम, उसका टारगेट हम में होना चाहिए, तभी जाकर हम एग्जाम अच्छी तरह लिख पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी डिपेंड है सेंटर्स पर। हॉल टिकट कब आएंगे? हॉल टिकट आएंगे तो हम देखेंगे हॉल टिकट में कौन सा सेंटर होगा। अगर इजी होगा तो लाइट ले लेंगे, हार्ड होगा तो हम पढ़ेंगे। क्या खाक पढ़ोगे? सेंटर से आपको क्या लेना देना है? क्या सेंटर वाले आपको पूरी तरह का मटेरियल ला के देंगे? क्या आपको पूरे आंसर्स बताएंगे? कोई भी सेंटर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ एक 5% 10% हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे सामने वाले के पास मैं देख के लिखूंगा, मेरे बाजू वाले के पास मेरा देख के लिखूंगा। अगर वो सामने वाला भी ऐसी सोचेगा कि मेरा पीछे वाले के पास मैं देख के लिखूंगा, या बाजू वाला भी यही सोच रहा है कि मेरे बाजू वाले के पास देख के लिखूंगा, वो भी डूबेगा, आप भी डूब जाओगे। इसलिए ना ही आपको सेंटर पे ट्रस्ट करना है, ना ही आपको अपने बाजू वाले पे, सामने वाले पे या आपके इन्विजिलेटर पे ट्रस्ट करना है। आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पर। इतना अपने आप को आप काबिल बनाइए कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं भी लिखे तो आप 35 मार्क्स 28 मार्क्स का तो भी मैं लिखूंगा, चाहे कितना भी टफ क्यों पेपर आए। अगर पूरा पेपर लिखेंगे तो वेरी गुड, मेरी तरफ से आपको बधाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी हैं कि एग्जाम्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अगर अभी भी होगा तो हम अच्छी तरह लिख पाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि हमको कुछ टाइम मिल गया तो और थोड़ा हम पढ़ लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्ज़ाम कभी भी रहने दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही पिछले वाले एग्ज़ाम से हमको कुछ फ़र्क पड़ा है, ना ही अब वाले एग्ज़ाम से कुछ फ़र्क पड़ेगा। हम जैसे ही है वैसे ही रहेंगे, ना ही हम बदलेंगे, ना ही हम किसी को बदलने देंगे। कुछ आपको डाउट है तो ऐसे फ्रेंड्स के पास जाइए, ऐसे टीचर्स के पास जाइए जो आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, सोहबत बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, वो फ्रेंड बोल रहा है कि आपको मैथमेटिक्स हार्ड लगता, मेरे को भी हार्ड लगता, जान दो ये सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, तो ऐसे दोस्त के पास बिल्कुल मत जाइए। आप ऐसे दोस्त के पास जाइए कि हाँ ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो इसको हम कोशिश करेंगे। हमारी क्लास में जो फर्स्ट आने वाला बच्चा था, वो बच्चा उस मैथमेटिक्स अच्छा क्यों सॉल्व करता है, हम वही क्लास में वही टीचर पढ़ाने वाले, उतना ही टाइम हमको मिलता था, फिर हम सॉल्व नहीं करने का रीज़न क्या है, गलती हम कहाँ पर कर रहे हैं और हमसे कहाँ पर गलती हो रही है, ये एनालिसिस अगर आप कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह आप लिख पाएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रहा हूँ आप सभी से निवेदन है, बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है। पढ़िए आप। 4 आवर्स पहले पढ़ते थे, 8 आवर्स पढ़िए। पहले 8 आवर्स पढ़ते थे, 10 आवर्स पढ़िए, क्योंकि आपको पूरी तरह फ्री टाइम मिल रहा है। एग्ज़ाम 2 घंटे 2.5 घंटे एग्ज़ाम रह रहा है और बाकी का पूरा टाइम आपको मिल रहा है। ये एग्ज़ाम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इसलिए कि आपको जो गैप बीच में मिला है उस गैप को कवर करने के लिए इन एग्ज़ाम में पूरी तरह रिविज़न आप कर सकते हो। अगर एक टेस्ट स्लिप टेस्ट होता या 1-2 लेसन्स के एग्ज़ाम होते तो आप शायद इतना रिवीजन नहीं कर पाते जो प्री फाइनल की वजह से आप कर रहे हैं। आप सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि एग्ज़ाम की वजह से आप रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझको कमेंट करके बताना आप। क्योंकि एग्ज़ाम गवर्नमेंट इसीलिए रखी है प्री फाइनल कि देखिए आप प्रैक्टिस पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर 2 दोनों डिफरेंस थे, एक दो लेसन में से ही ज्यादा आंसर्स पूछे जा रहे थे। लेकिन प्री फाइनल में अगर देखेंगे, प्रैक्टिस पेपर 3 है, ये प्री फाइनल देखेंगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिए गए हैं। पूरा मिक्सअप करके दिया जा रहा है, आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपको आजमाया जा रहा है किस हद तक आप लिख सकते हो, कितने क्वेश्चंस आप इसके अंदर फॉलो करते हो, कितने मार्क्स आपको लाते हो। टीचर आपके चाहे कैसे भी करेक्शन करें, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके टीचर स्ट्रिक्टली आपको करेक्शन करते हैं पेपर, लेकिन टीचर की दुश्मनी आपसे नहीं होती है, बल्कि टीचर इसलिए स्ट्रिक्ट करेक्शन करते हैं, मार्क्स घटाते हैं ताकि ये गलती आप बोर्ड एग्जाम में जाके ना कर सके।
आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए वो छोटे छोटे मिस्टेक्स निकालते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे मिस्टेक को नज़रअंदाज किए जाएंगे, वहाँ पर सीधे सीधे करेक्शन पेपर होता है। इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेना है तो सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर आपको लेना है, टेंशन लेना है तो ही अपने कॉन्फिडेंस पे आपको लेना है। आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास 7 सब्जेक्ट पूरे हैं या 6 सब्जेक्ट जितने भी है, ये 6 सब्जेक्ट को क्या मैं पूरा को बैलेंस करा हूँ या नहीं, एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट को कम पढ़ा हूँ। 7 सब्जेक्ट में भी आपको तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु या सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है आपका, तो ये सब्जेक्ट में आपको 16 मार्क्स ला लेंगे तो काफ़ी है। लेकिन रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट में आपको 28 मार्क्स लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, तभी आप पास हो गए होंगे। मैं पहले से ही मोटिवेशन में हर स्पीच पे कहता आता हूँ कि पढ़िए। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ, आप सुने या नहीं सुने, क्योंकि अभी भी मुझसे हेट करने वाले हैं, अभी भी मुझसे नफ़रत करने वाले हैं। ठीक है, आप मुझसे नफ़रत कीजिए, मुझसे हेट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन आप भी मेरे ही स्टूडेंट्स हो, आप मेरा चैनल देखते हो, तभी तो मुझसे आपको नफ़रत होती है, तभी आप मुझे बैड कमेंट करते हो। लेकिन उस बैड कमेंट का मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप पढ़िए, आपका पढ़ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा लिखना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप मुझसे हेट करते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बैड कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। मेरे चैनल को मत फॉलो कीजिए आप। मैं कभी भी नहीं कहा कि मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले चैनल फॉलो करने से पहले आपको अपने आप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरा चैनल क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा बूस्ट, थोड़ा सा मटेरियल मिलता है। जो स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं जा पाते, इकोनॉमिकली बहुत वीक है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा चैनल थोड़ा कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचाता होगा, लेकिन मेरे चैनल से आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कहाँ से मिलेगा आपको? अपने टीचर्स से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आपको? अपने बुक से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आपको? अपने आप से मिलेगा। हाँ, अपने आप पे आप पूरी तरह कंप्लीटली याद कर रहे हैं, कहीं पर डाउट है आपको, तब मेरा चैनल देखिए, थोड़ा आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं जितने भी मॉडल पेपर्स आपको कर रहा हूँ, लिख के रख लीजिए आप, उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए। मैंने कहा था कि यही क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे। तेलुगु आप प्री फाइनल में ऑब्जर्व करके देखिए, 41 मिनट्स की एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। क्वेश्चंस निकाल के कंपेयर कीजिए। कई स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके दिया है, आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन वही दे गए। जैसा पराहितम अंटे एमिटी हम पढ़े हैं, क्वेश्चन में दिया गया है पराहितम अंटे एमिटी कवि ఎందుకు అన్నాడు మీ అభిప్రాయం తెలపండి, इस तरह दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही समझने में थोड़े मुश्किल है। इसलिए आप जितने भी मेरे क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, ट्रस्ट करके पढ़ सकते हैं, यकीन से पढ़िए आप, और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और मैं अभी प्री फाइनल चल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन प्री फाइनल के बाद डेली 3-4 वीडियोस मैथमेटिक्स, तेलुगु, फिजिक्स, मैथ जितने भी हैं 3-3, 4-4 आपको मिलेंगे। लेकिन फॉलो सिर्फ करना है, अगर कुछ उसके अंदर से छूट गया है तो याद करना है, याद करे हुए आंसर्स है तो प्रैक्टिस करना है, नए आंसर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे मैं ही क्यों ना अपलोड करूँ, मैं भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन के छोड़ दीजिए, लीव कीजिए। जितना आप पढ़े पढ़िए, क्योंकि नए चक्कर में जाएंगे, पुराने भूल जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमारा। 20%, 10% के चक्कर में जाओगे तो पिछला 80%, 70% सारा आपका लॉस हो जाएगा। उसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उस तरफ हमको पढ़ना है। और एक ही टारगेट है हमारा कि हम 2022 10th क्लास का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास होना है। यही टारगेट है, यही एम है, यही अपने दिमाग में रखकर पढ़िए, और इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह पास हो सकते हैं। चलिए मैं क्लोज करता हूँ, बहुत ही लंबी स्पीच हो गई, आप बोर हो गए होंगे, लेकिन कुछ आपके काम की बातें हैं। अगर इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो फिर हमको एग्ज़ाम में जाकर पछताना ना पड़े। हाँ, एग्ज़ाम के पेपर देखा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था लेकिन पढ़ा नहीं, ये अफसोस हमको नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन हाँ मैंने पढ़ा है,
ये क्वेश्चन हाँ मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन हाँ मैंने पढ़ा है, इसलिए ये खुशी के साथ आपको लिखना चाहिए, ना कि अफसोस करते हुए ये आपको नहीं लिखना है। इसलिए मेरा टारगेट, मेरा इंटेंशन यही है कि मेरे जो चैनल को देख रहे हैं सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम अच्छी तरह लिख कर आए, अच्छा लिख के आए, और पेपर किस तरह रिप्रेजेंट करना है, मार्क्स किस तरह आपको मिलेंगे, OMR शीट क्या होती है, उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। अभी टाइम है आपको, जैसे आपको हॉल टिकट मिल जाएगा उसके नेक्स्ट दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आपको किस तरह पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट कैसा रहेगा, किस तरह आपको एग्ज़ाम लिखना है, किस तरह अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पेपर कैसा लिखना है, और आपको किस तरह OMR शीट चेक करना है, ये मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन आप लीजिए तो अपने स्टडीज़ के बारे में लीजिए। पढ़िए 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 और थोड़ा मेहनत कीजिए, टाइम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस आपके पर बहुत सारे लोगों के हैं, स्कूल के एक्सपेक्टेशन आप पर है, आपके फादर 4 लोगों को कहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची 10th क्लास में है, वो लोग के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, आपके माँ बाप के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, आपके फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन आप पर रहते हैं। ये सारे एक्सपेक्टेशन हम तभी खरे उतर पाएंगे जब हम इस एग्ज़ाम्स को पार करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।